परम पूजनीय सर्वगुण विभो सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय श्री सागर महाराज की जय। श्री सागर महाराज की जय। प्रियात्मन, कल हमने उपदेश के माध्यम से हमारा देव कौन होता है इसके बारे में समझा था। आज के समय में देव की परिभाषाएं नाना तरह से की जाती है। आपती की परिभाषाएं बहुत सारी बताई जाती हैं, लेकिन वह आप्त की परीक्षा में खरा नहीं उतरते, तो हम उन्हें माथा किस प्रकार से झुका सकते हैं जहां पर सामने वाला हमारी ही तरह हो, मतलब जो हम जैसा जन्म मरण कर रहा हो, जो हमसे जैसा संसार में भटक रहा हो, जो पर का कल्याण अपने दोनों कर से कर रहा हो, तो हम उसे अपना आप्त नहीं कह सकते। आप्त वही है जो अपने स्वरूप की प्राप्ति में तन्मय हो गया है, अपने स्वरूप को निहार रहा है, वह 40 दोषों से रहित होता है, जिसमें 18 प्रकार के दोष नहीं पाए जाते हैं, 40 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। वही मेरा इष्ट है। 18 प्रकार के दोषों में मुख्य दोषों को मैं आपके लिए बता रहा हूं, जिन्हें क्षुधा की वेदना नहीं है, जिन्हें तृषा की वेदना नहीं है, जिन्हें नींद नहीं आती है, जिन्हें किसी भी प्रकार का शौक नहीं है, जिनका ना तो जन्म होता है, जिनका ना बुढ़ापा आता है, जिनका ना मरण होता है, जिन्हें पसीना नहीं आता है, जिन्हें स्नेह नहीं होता है। इस प्रकार से नाना तरह के जो संसारी जीवों में दोष पाए जाते हैं, जो रोग आदि पाए जाते हैं, जो कष्ट आदि पाए जाते हैं, यह जिन्हें नहीं होते हैं वही हमारा देव हो सकता है। यह जिनको होते हैं वह हमारा देव नहीं है। हम जिस प्रकार से अपने इष्ट की अष्ट द्रव्य से पूजन करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं अथवा नमोस्तु कहते हैं, वह व्यवहार उनके प्रति नहीं हो सकता। जो व्यवहार संदीप जी का दीपक जी के प्रति है, वह व्यवहार तो फिर भी पॉसिबल है, लेकिन हम उन्हें भगवान का दर्जा दे दें, ईश्वर का दर्जा दे दें, तो वह सच्चे ज्ञानी की पहचान से बाहर हो जाएगा। हाँ, यदि हम उन्हें सम्मान भगवान का नहीं दे सकते तो ऐसा भी ना करें कि उनका अपमान करने लगे, उनको कुछ भी ना समझें या उनका स्थान कहीं अन्यत्र रखें। उनको सम्मान दो श्रावक का,
क्योंकि जो हमारे जैन आगम में श्रावक की परिभाषा आई है, तो श्रावक की परिभाषा मिथ्यात्व गुणस्थान वाले के लिए नहीं कहा श्रावक, शास्त्राधर्म गुणस्थान वाले के लिए श्रावक नहीं कहा, यहाँ तक कि मिश्र गुणस्थान वाले को भी श्रावक नहीं कहा, जिसको सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया है, जो सच्चे देव जिनका स्वरूप हमने कल समझाया था, जो सच्चे शास्त्र मतलब उनके द्वारा बोला हुआ और सच्चे गुरु उनकी प्रतिक्रिया दिगंबर मुद्राधारी जिनके हाथ में पीछे कमंडल होता है, सामान्य रूप से, विशेष रूप से जो रत्नात्रय में लीन होते हैं, वह हमारे सच्चे गुरु हैं। उनके अलावा जो भी हैं वह गुरु की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो जो सच्चे देव पर, सच्चे शास्त्र पर और सच्चे गुरु पर समीचीन श्रद्धा रखता है, वही सच्चा श्रावक होता है। श्रावक शब्द का सब हम संधि विच्छेद करते हैं तो 3 शब्द निकलते हैं, श्रा व क्र, मतलब जिसकी क्रियाएं सम्यक हों वही सच्चा श्रावक हो सकता है। उसके अलावा जिसकी क्रियाएं सम्यक नहीं है वह मात्र प्राणी है, मात्र एक मनुष्य है, उसे श्रावक की श्रेणी में नहीं ले सकते। हम सामान्य भाषा में तो बोल देंगे कि यह श्रावक है जो जिन मंदिर में आ रहा है, जिसका रात्रि भोजन का त्याग है, जिसका रात्रि में पानी पीने छान कर पानी पीता है और जो नित्य देव के दर्शन करता है, लेकिन उसके जैन धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो वह सम्यक दर्शन का पात्र नहीं है। और जिसके अंदर सम्यक दर्शन नहीं है वह श्रावक नहीं है, क्योंकि ऊपर से तो रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वस्तु सुंदर नहीं है, लेकिन आप उसको ऊपर से चमका दो। आपने एक ईंट की दीवार बनाई, उसके बीच में जुड़ाई नहीं की और सिर्फ नॉर्मल छपाई कर दी। छपाई करने के बाद पुट्टी कर दी, पुट्टी करने के बाद बहुत अच्छा कलर कर दिया, बहुत अच्छा पेंट कर दिया, तो दीवार कैसी दिखने लगेगी? बहुत सुंदर दिखने लगेगी। लेकिन भाई दीवार कब तक रहेगी? 2 महीने 4 महीने, धक्का लगा कि दीवार गिरी। उसी प्रकार से जो सामान्य रूप से देखने में आ रहा है कि भाई व्यक्ति अच्छे से क्रियाएं कर रहा है, सब कुछ कर रहा, मंदिर आदि आ रहा है, लेकिन यदि उसकी सच्चे देव के प्रति श्रद्धा नहीं तो भाई बिना छाप की दीवार के समान है। देखने में तो क्रियाएं सम्यक लगेंगी, सब कुछ अच्छा लगेगा, बढ़िया है, लेकिन बढ़िया में भी क्या है? उसमें भी खोट है। यदि आप पुराना सोना बेचने जाते हो तो आपके पास जैसे कि 1 तोला सोना है, आपने 1 तोला सोना जब कोई तैयार सोना खरीदा था, मतलब चेन आदि अंगूठी आदि खरीदी थी, तो 1 तोले के भाव में आपको सोना मिला। लेकिन जब आप उसे बेचने गए तो क्या कट गया? बट्टा कट गया, पूरा 1 तोले का आपको रेट नहीं मिला वापस। जो पैसा मिलना चाहिए था, जैसे 1 तोले सोने का भी क्या भाव चल रहा है? 60,000। आपने 60,000 में अंगूठी खरीदी, बनवाई अलग दिखती, लेकिन अब जब बेचने गए ना 60,000 नहीं देगा। कितने देगा? 40 या 50,000 देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसमें खोट थी, इसलिए कम पैसे मिले। यदि खोट नहीं होती तो आपको पूरा पैसा मिलता। उसी प्रकार से खोट मतलब बट्टा कटाना बिना आगे। यदि शुद्ध सोना होगा, यदि शुद्ध सोना होता ना तो वह आपका अंगूठी नहीं बन सकता था, भाई आपके चैन नहीं बन सकता था, भाई अन्य रूपी विस्तृत तो बन सकता था, लेकिन आपके आभूषण रूप परिवर्तित नहीं हो सकता था। जो माताएं हार, चूड़ी या फिर टॉप्स आदि लेते हैं, उसमें नंग आदि जड़े होते हैं। तो जब
उसको तोलेगा हार को या फिर अन्य वस्तु को, तो उसमें जो नंग डले हैं, मीना आदि लगे हैं, उसका वजन भी उसमें काउंट किया जाएगा। नया खरीद के समय उसमें यह नहीं किया जाएगा कि इस नंग का वजन अलग है, इस मीना का वजन अलग है, आदि आदि चीजों का वजन अलग है। मीना या नंग को भी किसके भाव में तोला जाएगा? सोने के भाव में। और जब बेचा जाएगा हमारे माध्यम से, तो उसका नंग का अलग तोल किया जाएगा, मीना का अलग किया जाएगा, और जो जो भी उसमें अन्य वस्तु सजावट के लिए लगी हैं, सुंदरता के लिए लगी हैं, उसका अलग वजन तोला जाएगा, अलग किया जाएगा, उसका शुद्ध सोने का वजन तोला जाएगा। तो जहां खोट है वहां पूरा मूल्य नहीं मिलता है। आपके मन में यदि देव के प्रति खोट है कि पता नहीं ये देव सच में हमारे कल्याण करने वाले हैं कि नहीं है, वैसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया मेहनत करते करते। मैं जीवन भर भगवान को नमस्कार करता रहा। जब से मैंने होश संभाला, मुझे याद है आज तक मंदिर नहीं छूटा, लेकिन मेरी स्थिति कैसी की वैसी की वैसी। मैं मंदिर से घर जाता हूँ, भोजन करने के बाद दुकान जाता हूँ, दुकान वैसी की वैसी। मेरा भाग्य वैसा का वैसा है, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। भगवान ने कुछ नहीं दिया, भगवान ने कुछ नहीं किया। जहां ये भाव आ गए कि भगवान कुछ करें, तो वहां पर क्या हो गया? आपकी उपेक्षा हो गई। जहां अपेक्षा की उपेक्षा होती है वहां कष्ट होता है। धीरे धीरे आपके मन में खोट आ जाएगी, भगवान ने तो कुछ किया ही नहीं, अब भगवान के पास नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना। तो ये किसका उदय चल रहा है आपके अंदर? मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है। मतलब आपने उनके ऊपर श्रद्धा नहीं रखा। यदि श्रद्धा नहीं रखता ना धनंजय, यदि धनंजय ने श्रद्धा नहीं रखा होता तो उसका बेटा वहीं मर गया होता। आपने स्टोरी सुनी? कौन सा स्त्रोत्र लिखा धनंजय ने? विशापाहार स्त्रोत्र लिखा। बेटे को घर में सांप ने काटा, पत्नी समाचार भेज रही है। एक बार समाचार भेजा, पति घर पर नहीं आया। दूसरी बार भेजा, पति घर पर नहीं आया। तीसरी बार भेजा, पति घर पर नहीं आया। टाइम पर टाइम बीतता जा रहा, समय पर समय बीतता जा रहा, पति घर नहीं आ रहा। अब जब पत्नी के लिए यदि पुत्र इष्ट है और पति उसकी देख रेख नहीं कर रहा है, तो पत्नी को क्या होगा? क्रोध आएगा। धनंजय की पत्नी को क्रोध आया, बच्चे को उठाया, कहाँ डाल गई? मंदिर में पति के सामने रख गई कि अब बड़ा भक्त बना, भगवान की भक्ति बड़ी करता है। अब देखती हूं यदि पुत्र जीवित हो जाए तो मानूंगी सच्चा भक्त है, वरना भक्त नहीं कहलाएगा। प्रार्थना की धनंजय ने, भगवान आपकी भक्ति कलंक कितना हो जाए, आपकी श्रद्धा कलंक कितना हो जाए, आपका इष्ट बना कलंक कितना हो जाए। तो ये बेटा पड़ा है ना, इस बेटे में पुनः प्राण आ जाए, पुनः यह बेटा जीवित हो जाए। भावना की, भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धिनी। भावना जीव के भव का नाश करने वाली भी होती है, और भावना जीव के भव को बढ़ाने वाली भी होती है। महाराज जी अब दोनों साइड बोल रहे। हम द्वारा में थे, चतुर्मास द्वारा चल रहा था, वहां पर इस टाइप का प्रवचन करता था। एक पंडित जी आते थे प्रवचन में, उनसे क्वेश्चन पूछता था।
वो उत्तर नहीं देते थे। यदि मैं बोल दूं भावना भवनाशिनी, संदीप जी आपकी भावना भाव का नाश करेगी कि नहीं करेगी? बोलो ना, करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि महाराज जी बोल रहे। तो आपने भावना भाई कि आपकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए, तो आपकी ये भावना आपके भाव का नाश करेगी कि नहीं करेगी? हाँ कि ना? आपने अपनी बेटी को संसार में फंसाने का मार्ग ढूंढ रहे हो और क्या कह रहे हो? मेरी भावना मेरे भाव का नाश करेगी, मेरे संसार का नाश करेगी। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपने जिसके लिए संसार लगाया और खुद कह रहे हो मेरे भावना भाई थी मेरी बेटी की शादी हो जाए, वो भी अच्छे घर में हो जाए, तो क्या संसार में बसाने वाली भावना आपके भाव का वर्धन करेगी कि भाव को बढ़ाएगी? भाव को बढ़ाएगी। तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि भावना भवनाशिनी? यहाँ पर तो आपके भाव की वृद्धि हो रही है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछता था मैं पंडित जी से। फर्स्ट दिन पूछा, पंडित जी ने आंसर दे दिया, हमारे भी बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप। दूसरे दिन पूछा, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। जब 2-4 बार हमने ऐसे क्वेश्चन पूछे, अब पंडित जी को लगा कि रोज रोज मैं फंस जाता हूँ, रोज रोज ही ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं, तो क्यों ना अब उत्तर ही ना दिया जाए। मैं पूछता रहता था, बार बार पूछता था, लेकिन वो कुछ नहीं कहते थे। क्यों नहीं कहते थे? महाराज जी फंसा दे मुझे। भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धिनी, मतलब सिर्फ भावनाओं का खेल है। यदि हम अपनी भावना से भगवान के चरणों में भी आकर अपनी भावना संसार वृद्धि की करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? संसार ही मिलेगा। लेकिन यदि हम अपने आत्मा के कल्याण की भावना करेंगे तो हमारी आत्मा का कल्याण होगा। ये सिर्फ अपने भावों पर डिपेंड करता है, अपनी विशुद्धि पर डिपेंड करता है। पत्नी ने डाल दिया, धनंजय ने प्रार्थना की, वह प्रार्थना उसने अपने भाव को बढ़ाने के लिए नहीं की थी। यह भावना उसने इसलिए की थी कि हे भगवान, कहीं आपका भक्त कलंकित ना हो जाए, आपके भक्त की भक्ति कलंकित ना हो जाए। यदि आज यह पुत्र मरता है तो कल के दिन आपके दरबार में कोई नहीं आएगा, आपको मानने वाला कोई नहीं रहेगा, सच्चे मार्ग से सभी विपरीत हो जाएंगे, भगवान मिथ्या मार्ग की ओर जाएंगे, इसलिए आप ही कुछ कर सकते हैं। यह बोलकर उन्होंने विशापाहार स्तोत्र लिखना प्रारंभ किया, भक्ति से गाना प्रारंभ किया। जैसे ही स्तोत्र पूर्ण हुआ, गंगोदक पुत्र के मस्तिष्क पर छिड़का, पुत्र खड़ा हो गया कि मैं कहां पर हूं? मैं तो दोस्तों के साथ खेलने गया था, मंदिर में कैसे आ गया? तो ये आत्मन भावनाएं कार्य करती हैं यदि सच्चे मन से भाई जाएं। एक बार की बात है, आचार्य देशभूषण जी अभी वर्तमान में ही हुए हैं, वहां कोतली में थे। कोतली में एक मुस्लिम व्यक्ति का मरण हो गया। कैसे हो गया? सांप के काटने से भाई पूरा नीला हो गया। अब नीला हो गया तो महाराज ने बुलवाया उसको, बोलो कि दफनाने ले जा रहे थे। महाराज ने पूछा क्या बात है, कहाँ ले जा रहे हो? बोला इसको सांप ने काट लिया है, दफनाने ले जा रहा हूं। तो पूछा कितने दिन पहले काटा था? बोला आज ही काटा है, आज ही मर गया। महाराज ने कहा अभी इसको मेरे पास छोड़, यदि ये कल तक नहीं उठा तो तुम इसको दफना देना, लेकिन यदि ये उठ गया तो अपने घर वापस ले जाना। या उस व्यक्ति को लिटाया गया और उस दिन बहुत बारिश हुई, उसको पानी में लिटाया गया और महाराज अपनी साधना कर रहे, मंत्र साधना कर रहे हैं।
मंत्र साधना और पानी के प्रभाव से वह विष पूरा उतर गया। विष उतरने के बाद वह व्यक्ति जीवित हो गया। मतलब सांप को काटने पर नींद आती है, बिच्छू के काटने पर नींद जाती है। क्या होता है? सांप को यदि किसी ने काटा है तो वह सो जाएगा, और बिच्छू को यदि काटा है सोते में भी तो वह व्यक्ति जाग जाएगा, नींद नहीं आएगी, वह तड़पेगा, यहाँ भागेगा वहां भागेगा, कहीं तो ठीक हो जाऊं। मैंने देखा नहीं पर सुना है दोनों का। तो वह व्यक्ति जाग गया। कितने दिन में ही? एक ही दिन में। तो इसलिए यदि किसी को सांप ने काटा हो तो उसको तुरंत नहीं जलाना चाहिए, 1-2-3 दिन तक इंतजार करना चाहिए। यदि 2-3 दिन बाद आप उपचार कर रहे हो, उपचार करने के बाद वह विष उतर गया, वह व्यक्ति जीवित नहीं, जीवित तो है ही, पर वो बेहोश है, वह खड़ा हो सकता है। यदि विष नहीं उतरे मतलब मर गया। सांप के काटने की एक प्रक्रिया होती है। तो प्रिय आत्मन, वहां सच्ची श्रद्धा किसके ऊपर थी? सच्चे देव के ऊपर थी, इसलिए चमत्कार हुआ। आपके पारसनाथ चमत्कारी क्यों है? क्योंकि आपके उनके प्रति श्रद्धा है, उनके प्रति भली प्रकार से भक्ति है, इसलिए चमत्कार होते हैं। जहां पर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होती, जहां पर भगवान के प्रति भक्ति नहीं होती, वहां चमत्कार नहीं होते। और जो इनके सहायक देवी देवता हैं, यक्ष यक्षिणी हैं, भगवान कुछ नहीं करते, लेकिन इनके सेवक ही हमारी मदद करते हैं। जो स्वामी की सेवा करेगा तो स्वामी का जो सेवक है वह उनकी भी सेवा करेगा, उनके भी कष्टों को दूर करेगा। लेकिन जो स्वामी की सेवा ना करे तो उसका नौकर भी, उसका दास भी उसकी सेवा करने नहीं आता। जैसे कि हम लोग मुनिराज हैं, हम लोग के गुरु जी हैं। अब हम लोग पथरिया में थे तो मेरे गुरुदेव किन्हीं के पास जाते थे, किन्हीं के पास नहीं जाते थे। तो हम लोग की भी मेंटेलिटी क्या होगी कि जो मेरे गुरु जिसको सम्मान दे रहे हैं मैं भी उन्हीं को सम्मान दूंगा, क्योंकि वो विशेष होगा। लेकिन जिनको मेरे गुरुदेव सम्मान नहीं दे रहे वो थोड़ा सा सामान्य, यही बात आ जाती ना। इसलिए जिनको देवी देवता लोग इतना सम्मान दे रहे हैं वह पूजनीय होंगे ना, तो हम उन्हीं की डायरेक्ट पूजा करें। लेकिन जो उनके सहायक देव हैं वह हमारे सहपाठी हैं, हमारे साथी हैं, क्योंकि हम भी उनकी पूजा कर रहे हैं, वो भी उनकी पूजा कर रहे हैं। तो जैसे कि ये बब्बा जी हैं, आपके सहपाठी, आपके साथ पूजन करने वाले हैं, आपके साथ भगवान की सेवा करने वाले, तो उनके साथ यदि वो मंदिर में मिलेंगे तो क्या व्यवहार करोगे? क्या व्यवहार करोगे? जय जनेन्द्र का ये व्यवहार होता ना। उसी प्रकार से उनके प्रति भी अच्छे भाव रखना चाहिए, उनके प्रति भी जय जनेन्द्र आदि के भाव रखना चाहिए। उनकी पूजा नहीं करना चाहिए, उनके प्रति मतलब समदृष्टि से देखना चाहिए। यह उनके साथ व्यवहार है। और प्रभु के साथ पूजन, स्तुति, अर्चना, भक्ति आदि आदि का व्यवहार है। तो ये हमारी आंतरिक भावना है कि हम सच्चे देव की भक्ति कैसे करें, उनके सहायक की भक्ति कैसे करें, उनके प्रति कैसा व्यवहार रखें, उनके लिए कहाँ बिठाएं, कहाँ ना बिठाएं, उनके लिए कैसा स्थान दें, कैसा स्थान ना दें। क्योंकि जब आप मंदिर में आते हो, आपसे बड़ा कोई आए, कोई प्रतिमाधारी आदि आए, तो उसके लिए क्या करते हो? पाटा देते हो। उसी प्रकार उनके लिए भी व्यवस्थित स्थान हो, उनके लिए भी व्यवस्थित व्यवहार हो, तो हमारे मंदिर में चमत्कार आदि होते हैं। लेकिन जब हम उनके प्रति भी व्यवस्थित व्यवहार नहीं करते हैं तो थोड़ी सी कमी आ जाती है। भाई कमी आएगी तो हमारे समाज पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए दोनों के, जब सच्चे देव के प्रति और उनके सेवक के प्रति अच्छे भाव रखे जाते हैं या अपने सहपाठी के प्रति अच्छे भाव रखे जाते हैं तो हमें उनसे अच्छी भावनाएं मिलती हैं। यदि बुरे व्यवहार रखे जाते हैं
वही हमारे विध्वंसक हो जाते हैं। मित्र भी कभी दुश्मन बन जाता है। कब बनता है? जब हम ऊपर प्रति अच्छे व्यवहार नहीं रखते। अच्छे व्यवहार, जिनके प्रति आप जैसा व्यवहार रखोगे उनसे वापस में हमें वैसा ही व्यवहार मिलेगा। इसलिए सबके प्रति अच्छा व्यवहार रखें, पर अपने प्रभु को कभी ना छोड़ें। यही आज का सूत्र है। परम पूजनीय आचार्य भगवान विभू सागर जी महाराज की